Assalamu alaikum everyone. Welcome to another session of our detail market updates. Let's see कि इस वीक हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पिछले 3-4 सेशंस कर रहे हैं उनमें जो हमने फोरकास्ट की थी वो टू द पॉइंट डिलीवरी दी है उन्होंने। जो हमारी जो भी गोल्ड की फोरकास्ट हो गई, डॉलर की फोरकास्ट हो गई, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे डिलीवरी दी है। तो बगैर टाइम लिए हम फिर दोबारा आज की फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने सामने फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर रखा हुआ है कि हमारे पास अपकमिंग कौन से इवेंट्स हैं। तो कल हमारे पास वेडनेसडे का दिन है। इंशाल्लाह सुबह में ये फोरकास्ट जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कल ट्रम्प की स्पीच, जो कि ऐसी ही बस नॉर्मल स्पीच है, वो हर वीक स्पीच कर रहा है अब तो। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है वो है शाम में 6:30 बजे, वो जो कि है सीपीआई का डाटा, जो मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी उससे। तो रिकमेंड यही है कि या तो स्टॉप लॉस लगा के रखना जो कि ट्रिगर नहीं होता है इस इवेंट्स पे, या तो ट्रेडिंग ही मत करना उस टाइम पे। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। तो पहले भी मैंने आप लोग को इसका डिस्कस किया है कि हमारे पास बिग 3 इवेंट्स होते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि सबसे नंबर 1 पे सीपीआई है, सेकंड पे एनएफपी है, थर्ड पे हमारे पास एफओएमसी है। एनएफपी हो चुकी है इस मंथ की। अब सेकंड हमारे पास आ रहा है सीपीआई का इवेंट, जो कि कल हमें पता चल जाएगा, जिस पे मार्केट एकदम से कोई विक मारेगी या तो मूव देगी, कैंडल्स बनाएगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लाइव आ जाएं कल यूट्यूब पे। अगर ना हो सका तो मैं डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहूंगा अपने। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीपीआई का डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल्स डाटा आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारे पास न्यूज़ इवेंट्स इस वीक में क्या क्या है। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब चलते हैं चार्ट की तरफ। सो ये हमारे पास एक गोल्ड का मंथली चार्ट है, जो कि बहुत ही कोई प्यारा चार्ट है। हमने जब अपनी फर्स्ट मार्केट अपडेट दी थी तो आप सबको याद होगा कि गोल्ड यहाँ कहीं ट्रेड हो रहा था 2650 पे। मैंने कहा था गोल्ड यहाँ से जाएगा ऊपर, ऑल टाइम हाई लेगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गोल्ड 3000 से 3500 पे ऊपर जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं वीकली पे। वीकली पे भी आप लोग के सामने ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स के वजह से ये अब नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यही चीज़ चल रही है, पैराबोलिक मूव दे रहा है गोल्ड। और ऑल टाइम हाई पे प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल एक तरीके से कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक पोटेंशियल नेक्स्ट टारगेट क्या बन सकता है गोल्ड का। ठीक है, सो वीकली पे कुछ खास है नहीं अभी देखने का। वीकली की कैंडल क्लोज होगी तो हमारे पास पता चल जाएगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, लेकिन जो कि अभी नहीं है। अभी 3 दिन बाकी हैं तो उसके बाद देखेंगे इसको। चलते हैं डेली पे। डेली पे मैंने यार एक स्टैंडर्ड डेविएशन लगाई थी और ये फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास यहाँ से चलते जा रहे हैं। मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था गोल्ड बुलिश है, बस ये छोटे छोटे से पुल बैक ले रहा है। अभी भी आज यही हुआ है, एक छोटा सा उसने पुल बैक लिया है। मैं स्टिल बुलिश हूँ। गोल्ड का जो एक एक्सट्रीम टारगेट है वो हमारे पास है $3000 का, जो कि इंशाल्लाह दो से अब तो 2-2.5 महीने या 3 महीने में अचीव हो जाएगा। कितने पिप्स रहता है यहाँ से $3000 तक? यहाँ से 1000 पिप्स और रहता है, तो ये तो इजी मूव है। गोल्ड जिस तरीके से मूव दे रहा है, 1000 पिप्स इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो डेली पे अब हमारे पास कोई एनालिसिस करने की जगह नहीं है, तो हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे मैंने यार आज एक ट्रेड भी ली थी जो प्रीमियम में अपने शेयर की थी। मैं दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास एक प्रीमियम सेक्शन है हमारा। तो मैंने आज इनको अलर्ट किया पहले बॉयज़ को, फिर मैंने एक ट्रेड दी गोल्ड बाय की, जो कि 1 घंटे के अंदर उसने टीपी कर दिया हमारा। तो मैंने यहीं कहीं से इसको लॉन्ग किया था। ये फेयर वैल्यू गैप स्टिल होल्ड हो रहा है, तो मैं इंट्राडे के लिए भी स्टिल बुलिश हूँ गोल्ड पे। लेकिन कल एक्सपेक्ट ये है कि कल न्यूज़ से पहले पहले तक गोल्ड मूव ना करे, फिर गोल्ड के बाद एक एक्सपेंशन हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो गोल्ड जब तक ये होल्ड कर रहा है, मैं एक और चीज दिखाता हूँ हम लोग को। पिवट पॉइंट भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, स्विंग हाई अगर आप लें तो ये भी होल्ड हो गया आज, जो कि लेवल था 2886 का। तो हमने एक अच्छा सा यहाँ पे लॉन्ग किया, जो कि यहाँ कहीं बुक भी कर लिया हम लोग ने, तो यहाँ से रिजेक्ट हो गया फिर पिन पॉइंट। तो अब नेक्स्ट टारगेट गोल्ड के हमारे पास क्या है? गोल्ड का पहला टारगेट हमारे पास 2940 है। सेकंड टारगेट हमारे पास जो कि लॉन्ग टारगेट है स्विंग के लिए, वो है $3000 का। अब चलते हैं 1 आवर पे कि कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है हमें चार्ट पे या नहीं। सही है, तो चार्ट स्टिल परफेक्ट चार्ट है, बहुत क्लीन चार्ट है। वॉल्यूम आजकल बहुत अजीब सा आ रहा है गोल्ड में, क्योंकि आजकल एक और चीज़ आप लोगों को पता होगी चल रही है। ट्रम्प ने कुछ टैरिफ लगाया है कंट्रीज पे, लाइक चाइना पे हो गया, चाइना ने दोबारा लगाया है। यूएस पे तो यूएस और चाइना वगैरह की कोल्ड वॉर भी चल रही है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड एक हमारे पास सेफ हेवन है, तो सब इन्वेस्टर्स की नज़र गोल्ड की तरफ ही है आजकल। तो इस वजह से भी गोल्ड एक पैराबोलिक पंप दे रहा है। तो ये भी नज़र में रखने वाली बात थी। तो खैर अब
यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है गोल्ड पे कि गोल्ड जो है ये हमारे पास एक लो है, जो कि आज का हमारे पास एक लो होगा। लेट्स सी के गोल्ड यहाँ कहीं तक आता है, अगर इसको स्वीप देता है और एक फिर फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं तो हम इसको फिर दोबारा एक लॉन्ग करेंगे कल, जो कि मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह अगर बना, वरना आप लोग अपनी नज़र में भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगी गोल्ड की अपडेट। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गोल्ड के चार्ट में भी कुछ है नहीं, इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाना बेवकूफ़ी भी है, सही है। तो ये अगर स्वीप देता है या यहाँ कहीं सही सही है। अब मैं एक और बात बताता हूँ कि यहाँ से जरूरी नहीं है कि यहाँ आए, ये यहाँ से भी निकल सकता है। तो आप लोग को बस एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनता है तो आप लोग को इसको लॉन्ग करना है, ठीक है। कोई भी एक साइन मिल जाए तो आप लॉन्ग कर सकते हो, गोल्ड स्टिल बाय है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे चार्ट की तरफ, जो कि है डॉलर का चार्ट, ठीक है। डॉलर का चार्ट देख लेते हैं। डॉलर को अगर हम डेली पे देखें तो हम इसको भी मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली पे कुछ ऐसा सच है नहीं, तो वीकली पे चले जाते हैं फौरन से हम। वीकली पे यार एक ही फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके बीच में प्राइस जो है अभी एक स्टक ऑर्डर फ्लो में है। तो इसको ट्रेड करना एक इम्पॉसिबल वे है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये डॉलर जो है कल ये वाला लो स्वीप कर सकता है। तो चलते हैं हम डेली पे। डेली पे हमारे पास एक ये रेंज बनी हुई है, सही है। अब इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट ही कर रहा है गोल्ड, वो सॉरी डॉलर, ठीक है। तो जब तक इसके बीच में हम इसको कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन एक्सपेक्ट ये कि ये लो पहले नीचे आके ले ले। हमारे पास 4 आवर पे एक मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ हुआ है, तो कोई भी छोटा सा पुल बैक ऊपर तक आता है लाइक 108.19 तक। मैं ये सिर्फ चीज इसीलिए बता रहा हूँ जो कि जो यूरो ट्रेड करता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 2-3 सेशन से एक चीज बता रहा हूँ बार बार कि गोल्ड और डॉलर जो है वैसे इन्वर्स चलते हैं, लेकिन आजकल जो प्राइस एक्शन गोल्ड का फंडामेंटल्स की वजह से चल रहा है वो डायरेक्टली हो चुका है एक तरीके से, गोल्ड जो कर रहा होता है वही डॉलर कर रहा होता है। तो उसको साथ देखने का फायदा नहीं है, बस ये थोड़ा सा ऊपर आए तो यूरो वाले अपने इसको ध्यान में रखें चार्ट को, ठीक है। यहाँ तक होप सो सब क्लियर होगा। अब चलते हैं यार एक यूएस ऑयल के चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार, लोगों ने कहा था कि यूएस ऑयल को भी कवर कर लिया करो। सो यूएस ऑयल के चार्ट पे अगर हम वीकली से स्टार्ट करें तो वीकली मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पे होल्ड हो रहा है, जो कि बुलिश साइन है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन उस टाइम मिली नहीं थी। तो आज देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो डेली पे चलते हैं। डेली पे हमारे पास यार एक फेयर वैल्यू गैप आज बन गया है। तो अगर कल ये यूएस ऑयल जो है 172.3 समथिंग पे आता है, तो आप यहाँ इस पुल बैक के बाद इसको कुछ बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर तक। मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है, सही है यूएस ऑयल। तो आप पहला इसका टारगेट ये रख सकते हो, जो कि है 75.15, फिर उसके बाद ऊपर का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। सो ये नजर में रखना है इस चार्ट को, अगर कोई कंफर्मेशन H1 पे आती है ना कल के ये आता है नीचे यहाँ पे या कहीं पे आपको कोई साइन देता है और फिर आप इसको बाय कर सकते हो। अब हम लोग एक और चीज कवर कर लेते हैं साथ साथ, जो कि है बीटीसी, ठीक है। बीटीसी की मैंने अपडेट पहले भी दी थी, अब दोबारा एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। यही मेरा डिमांड जोन है पूरा, जो कि होल्ड हो रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हुआ है हमारे पास, उसके बाद ये होल्ड हो रहा है। अब ये बेस्ट जोन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ आप लोग ऑल्ट्स अपने थोड़े से ऐड कर सकते हो। थोड़े से इस वाले लो पे आए तो ऐड करो, थोड़े से इस लो पे अगर आ जाता है तो यहाँ ऐड करो। जब तक यहाँ पे बीटीसी होल्ड कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा और करेगा, फिर ये दोबारा ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, फिर नजर नहीं आएगा ये। सो आप लोग के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अभी इथीरियम वगैरह बाय करो। जो ऑल्ट्स आप लोग उठाने थोड़े थोड़े पार्ट्स में, यहाँ थोड़ा उठाओ, यहाँ पे थोड़ा डीसीए करो, यहाँ थोड़ा डीसीए करो, और उन सबको फिर ऊपर बेचना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जब तक होल्ड हो रहा है जोन, मैं इस पे बुलिश हूँ बीटीसी पे। बस ये है कि यार बीटीसी की मार्केट थोड़ी सी स्लो है, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे, मतलब बोरिंग प्राइस एक्शन दिखाए, लोगों को थोड़ा आउट करे। फ्रस्ट्रेट होंगे लोग तो फिर ये पंप कर जाएगा ऊपर, क्योंकि यार इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं बीटीसी के। तो एक्सपेक्ट यही करो कि ये इजीली पंप कर जाएगा। आजकल गोल्ड भी पंप कर रहा है, तो गोल्ड जब एक जगह रुक जाएगा तो गोल्ड का पैसा भी रोटेट होगा बीटीसी में, रिस्क एसेट के अंदर, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को मेरी मार्केट अपडेट यूजफुल लगती होगी। अगर यूजफुल लगती है तो एक बार ये नहीं, हमारे पास फॉरेक्स चैट है डिस्कॉर्ड पे, यहाँ मुझे टैग कर दिया करो एक बार। मैं ज़रूर आप लोग को सपोर्ट करूंगा, और अगर कोई भी सवाल होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। बाकी प्रीमियम की भी ट्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, फ्री में भी मैं ट्रेड्स उसी तरीके से दूंगा जैसे दे रहा हूँ। बाकी एक और बात है कि जो भी आप अगर आप लोगों को यूजफुल ये चीजें लगती है तो एक बार जरूर फॉरेक्स सेक्शन में मुझे मेंशन कर दिया करो या कमेंट कर दिया करो यूट्यूब पे कि हाँ यार यूसुफ भाई आप लोग आपकी जो अपडेट्स हैं ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं मेरे एनालिसिस में, और ट्रेड्स लेने में भी मुझे एक वे देती हैं, ठीक है। सो उम्मीद है सब चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं दोबारा से एक और डिटेल मार्केट अपडेट के साथ। और अगर मैं कोशिश करूंगा कल हम लोग एक बार सीपीआई पे लाइव अगर आ सके तो एक लाइव सेशन भी कर लें। बाकी अल्लाह हाफिज।